भैया बहनी हरा बांधा की चुगली में तुम्हारा सब जने का खूब खूब स्वागत है। तो भैया बहनी हरा तुम्हें मैं बता दूं यह वीडियो करवा चौथ का है। और करवा चौथ का वीडियो है तो तुम्हें पता है ना, करवा माता की जय जरूर कमेंट में लिखे है। और हाँ, यह वीडियो का लाइक करे बिना नहीं जाएगा। तो भैया बहनी हरा देखने से पहले वीडियो का लाइक कर दिया और हाँ 2-4 जने में शेयर कर दिया। तो चलो फिर आज का वीडियो देखो शुरू करी। अरे हो तो वाली जीजी पूजतिया होगा। अरे गोहा तना काम रहा तुमसे, तुम पूजा बैठ गया। अरे ओरी पूजा बैठ गया कि बस अब मौका था, बस आ बाकी रह गए मो तो पूजा उजा हो गए है। का है बताओ। अरे पूजा आपा का सामान ले कहाँ फिरत हिया। अरे जीजी तुम तो जानती हो मैं अनपढ़ मेहरिया मोहिना पोथी बाँचे आवे अना पाथी जानती हो ना मोना नंदा अना मोय बिटिया के मोय को पढ़ के सुना दे। गए मंदिर में तो आसो हुआ कथा नहीं होती है, हर साल मंदिर से सुनावत रही हूँ करवा चौथ के कथा। पर आसो कहा थी कि वह पंडित के हो गए स्वावर परिवार में, अच्छा घर में भवानी के जा जाए भे हुए तो आसो कथा नहीं होती है। जीजी मैं चंपा कले में आई रही हूँ, पर का बताऊँ तुम हुआ कथा सुनती हो। हाँ औरी सुनती तो हूँ, पर आ ना 50 जगह सुनने से कहा है। अब बिटिया तो सुनाउतन है यहीं बैठ के तहु सुन ले। अब बस अपा घर में जाके अर्घ दे देने चंद्रमा का अपा पति देव के मुहिया निहार लेने। आओ बैठ कथा यहाँ वाली है। अरे हाँ जीजी यह तो मुझे का दिमाग है मनावा। आओ तो चला कथा यंत्र सुन ले हूँ, चांद का अर्घ घर में दे दे हूँ। हाँ चंपा अब पोथी कह के हमें कथा तो पूरी कर दे। अब चाची आगे है, अब सुना जल्दी से। हाँ मैं सुना रही, हाथ तो जोड़ लो दोनों लोग। हाँ तो अम्मा चाची आप लोगों को पता होगा कि ये करवा चौथ का व्रत हर सुहागने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो फिर आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनिए करवा चौथ की। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने को कहने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उनका निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत दिख ही नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। वह खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पति का मृत्यु की सूचना उसे मिल जाती है। उसके पति की सूचना मिलते ही कि उसकी मृत्यु हो गई है वह बौखला जाती है, पर उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई से ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख
करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उनको नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को फिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को मिले। हाँ तो अम्मा और चाची, तुम्हारा करवा चौथ के कथा संपन्न भे। दे मुझे 10-10 रुपया दक्षिणा दोनों जने। हाँ हाँ बिटिया, कहे नहीं, दक्षिणा तो तू ही मिलबे करी, कहे परेशान है। अब भैया बहनी हरा तुम पंचे, खासकर बहनी हरा फिर फोकट में ना देख के चली जाए, दक्षिणा देहे जाए। I mean दक्षिणा के रूप में तुम्हें पता है ना का वाला। वीडियो को लाइक करना है और करवा माता की जय कमेंट में लिख के जाना है और 4 अपने सखी सहेलनन को ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। चलो बोलो करवा माता की जय जय।